Beautiful souls. I am Arzu Sharma, your tarot card reader, and I'm back again with the next video. Okay, so today we are going to check what are your partner's current feelings towards you, what are the current energies in this relationship, and what can you expect further. So let's see what's happening in your relationship. Please take it as it resonates. It may not get resonate with everyone watching this video. Please take it as it resonates. ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिक्स ना करें. Okay, let's see what's happening. Oh, 7 of Swords. So 7 of Swords की एनर्जी आई है. मे बी किसी तरीके की ईगो फाइट, अगेन किसी तरीके की ईगो फाइट हुई है, कुछ ईगो क्लैश हुआ है. कोई तो यहाँ पर बहुत डरा हुआ है, कोई तो बहुत डरा हुआ है यहाँ पर, ऐसी फीलिंग आ रही है. समवन इज वेरी मच स्केयर्ड. चाइल्ड. ओके, पास्ट में आप लोगों ने मे बी हो सकता है आप दोनों ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत दोनों ही, आपकी दोनों की एनर्जी कुछ ईगोइस्टिक वाली एनर्जी है. मे बी यू बोथ आर मोर ऑफ लाइक कि मैं क्यों करूँ, एंड वाई शुड आई, एंड ही इज़ लाइक वाई शुड ही और वाई शुड शी. सो इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं. ऑल्सो राइट नाउ आई एम फीलिंग कि पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारे हैप्पीनेस रही होगी, बहुत सारी यस पास्ट में भी बहुत सारे आप लोगों ने क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को आपने हमेशा इस रेड फ्लैग को इग्नोर करके आगे बढ़े हो आप. बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी बन रही है जिनका कंप्लीट ब्रेकअप भी हो गया, या फिर किसी से बात हो रही है तो इतनी अच्छे से नहीं हो रही. ओके, आपने इस रिलेशनशिप में इस इंसान से बहुत जल्दी कनेक्ट किया होगा. आपको ऐसा फील हुआ होगा कि दिस इज़ माई सोलमेट और मुझे इससे शादी करनी है, बट चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसा आप चाह रहे थे. लेट्स सी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपके पास. योर पार्टनर्स करेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. ओह, क्वीन ऑफ कप्स. This person really thinks that you are their marriage material. मतलब you are their one and only. मतलब अगर मुझे शादी करनी है तो this person is someone जिसके साथ ही मुझे करनी है, और मैं कुछ देख नहीं सकता. बट दिस पर्सन रियली थिंक्स दैट यू हैव दैट मदरली ऑरा, यूर वार्म, यूर प्योर. इवन इफ अ गाय इज वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो हैव अ फेमिनिन एनर्जी. सो मे बी यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग, यू शोज योर लव इन डिफरेंट वेज. आप एफर्ट्स करते हो बहुत ज़्यादा, आप प्यार करते हो इस इंसान से, आपने बहुत प्यार करा होगा, आपने इनको सब कुछ दिया होगा, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी एंड दैट वार्मथ एंड देन एवरीथिंग दैट. इस तरीके से उनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज एवरीथिंग for me. Queen of Cups की एनर्जीज तो हमेशा यही दर्शाते हैं that this person really thinks that you're a very very highly emotional person and इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, जो अपने आप में ही अबंडेंट है. क्वीन की एनर्जी कैसी होती है? अपने आप में ही अबंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. दिस पर्सन रियली वांट्स टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल. अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, तो ये आपके सामने कमिटमेंट लेके आ सकते हैं. अगर ये आपका ब्रेकअप हो चुका है तो कुछ नया प्रपोज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ तो ये स्टेबल, और ऑफर भी ऐसा नहीं है स्टेबल. पेंटिकल की एनर्जी हमेशा स्टेबल होती है. सो मे बी दिस पर्सन कैन ऑफर यू समथिंग स्टेबल. ओके, सो ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल. 1 minute. ओके, सो 9 ऑफ Swords जस्ट फेल डाउन. 9 ऑफ Swords की एनर्जी हमेशा ये बताती है कि ही इज़ वेरी एंशियस, ही और शी इज़ वेरी एंशियस एंड स्ट्रेस्ड राइट नाउ. मे बी ये स्लीपलेस नाइट्स, इज फेसिंग स्लीपलेस नाइट्स. इनको वो चीज़ आई डोंट नो, बट आई फील लाइक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वेरी एनजाइटी जैसी फीलिंग आ रही है. एंशियसनेस, डर लगना किसी चीज़ का कि मैंने सब कुछ खो दिया. मे बी ही इज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड. वट एवर हैपन बिटवीन यू, मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़े बोल्ड हो गए हो. आप ना यू आर लाइक कि आई एम फाइन, यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ, यू आर लिविंग योर लाइफ, एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू. आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू. दिस पर्सन इज़ इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है. ठीक है, ये yes, 3 of Swords in the bottom. This person has isolated themselves. इनको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत साइलेंट मोड पे चले गए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या ही इज़ लाइक कि ही और शी इज़ लाइक कि आई जस्ट, मेरा तो दिल टूट गया.
बिकॉज मैं इस रिलेशनशिप के टूटने से खुश नहीं हूँ, इस तरीके की एनर्जी है. ऑल्सो दिस पर्सन इज फीलिंग रिजेक्टेड बाई यू. दिस पर्सन इज फीलिंग इग्नोर्ड. दिस पर्सन इज फीलिंग को अच्छा नहीं लग रहा है. इगोइस्टिक इंसान है डेफिनेटली. अच्छा तो नहीं लगेगा ना जब आपको कोई छोड़ देगा या आगे बढ़ रहा है एंड ही और शी इज़ लिविंग विद योर लाइफ. एस ऑफ वॉन्स आपके टूवर्ड्स एक न्यू बिगनिंग लेके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ नया ऑफर करना चाहते हैं. सी मे बी इनको डर लग गया. अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना पहले, तो मे बी इनको अब ये डर लग गया कि मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा या मेरे हाथ से निकल जाएगी. बट मुझे ना ऐसी फील हो रही, दिस पर्सन रियली नीड्स यू इन योर लाइफ. ठीक है, आई फील लाइक इनको ज़रूरत है आपकी ज़रूरत है टू फील दैट इमोशनली. जिस तरीके से आप प्यार करते हो, जिस तरीके क्वीन ऑफ कप्स, उनको ऐसा प्यार नहीं मिला है कभी भी. द वे यू लव देम, उनको ज़रूरत है आपकी. एंड ये पर्सन आपके पास वापस इसीलिए आ रहे हैं. यू मेक देम हैप्पी, you make he wants to fight for you. He really wants to fight for you. He or she sees a future with you. ठीक है, आपके साथ फ्यूचर, एक हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं. उनको अच्छा लगता है टू स्पेंड टाइम विद यू. दे वांट टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद यू. ठीक है, आपको कुछ लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट टुवर्ड्स आपके लेके आना चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी what are their intentions towards you. What are their intentions? क्या intentions हैं इस इंसान की, मेरे viewers के towards क्या intentions हैं, this person's intentions towards my viewers. Let's see person's intentions towards my viewers. Ace of Cups. Ace of okay. राइट नाउ तो ये पर्सन बहुत नेगेटिव मोड में है, अभी बहुत सैड है, एंजाइटी है. इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये जो 3 कप्स, जैसे 3 कप्स जो है ये गिर गए हैं, लेकिन यहाँ पे और भी कप्स अवेलेबल हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी. वो इसी पे रोया जा रहा है. जो हो गया वो उसी पे रोया जा रहा है. आगे देख ही नहीं पा रहा कि आगे सिचुएशन और भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है. ही और शी इज़ नॉट इन द मोड, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी में है अभी, इतने ज़्यादा सैड हैं, अलूफ हैं. या सी दे आर वेरी स्टक्ड इन देयर ओन हेड. ओवर थिंकिंग चल रही है, कंटेम्पलेशन चल रही है. क्या मैं ऐसा करूँ कि सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो मैंने बहुत टाइम हो गया. ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम हो गया आपका, एंड यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइफ. तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ऐसा क्या करूँ. येस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून. I think yes, justice. This person really wants to apologize to you. ठीक है, ये इंसान आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, टाइम को चेंज करना चाहता है, सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, और आपके टूवर्ड्स एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है. ही और शी वांट्स टू हैव अ गुड स्टार्ट. और इसी चीज़ की वजह से इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बदला है. ठीक है, पर्सपेक्टिव बदला है इन सेंस कि दिस पर्सन रियली चेंज्ड द वे ही और शी यूज टू थिंक. मतलब आपके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की इन्होंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा क्या गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ. बहुत ज़्यादा सोचा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा वेट किया है, ओवर थिंकिंग करी है. नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू कम एंड see again Ace of Pentacles. He or she wants to give you something stable. ठीक है, या आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और आपको कुछ स्टेबल देना चाहते हैं. He or she wants to communicate with. बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैसेज आ भी गया है, ऐसा भी हो सकता है. बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैसेज आ गया है या कोई कॉल आ गया है या फिर आ सकता है. सी दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. बहुत पैशनेट है आपके लिए. ही इज़ नॉट हैप्पी. अगर ये आपके पास वापस आया ना, तो इनको एक रियलाइजेशन हुई है कि they can't cut you off from their life. आपकी लाइफ, मतलब अपनी लाइफ से वो आपको कट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हो आप उनकी लाइफ का. आपको कट नहीं कर सकते. और ना इस चीज़ के बारे में अब वो सोच भी रहे हैं कि ये कब तक कैसे चलेगा. बहुत लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये कब तक चलेगा, क्या फ्यूचर है इस पर्टिकुलर चीज़ का.
Ace of Pentacles is just filling again and again. Maybe this person wants to offer you something stable, really really stable. किसी के लिए मैरिज प्रपोजल का ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट आता दिख रहा है. अगर ये पर्सन बहुत कैजुअल रहे हैं पास में तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं. सो दैट्स गुड न्यूज़ टू इट. ओके, लेट्स सी what's going to happen in the future. Let's see क्या future में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में. Oh my God. Ten of Pentacles is all about stable settlement, शादी. ठीक है, शादी भी हो सकती है या फिर आप लोग दोबारा से एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेके आ सकते हो. दिस पर्सन कैन कमिट टू यू इन अ वेरी ह्यूज वे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान इतनी कमिटमेंट दे सकता है मुझे, इतना मेरे साथ बहुत लॉयल हो सकता है, इतना ऑनेस्ट हो सकता है. ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं. लेट्स सी वन मोर कार्ड. Why 10 of Pentacles is here? Yes. This person is very much, see, he or she is waiting, to make a move towards you, but they are feeling कि उनको रिजेक्ट ना कर दो आप. उनको ये डर है, या आने को तो आज भी आ जाए आपके पास, पर इनको पता नहीं क्यों ये डर लग रहा है. मे बी यू आर वेरी फुलफिल्ड एंड हैप्पी इन योर लाइफ. उनको लग रहा है कि आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ही और शी इज फीलिंग रिजेक्टेड, वेरी मच रिजेक्टेड. यस. Okay, so let's see one guidance for you. Some guidance. Ooh, this person can communicate with you. He or she wants to communicate with you, definitely. Ooh. This person is very much, I told you, this person is not in a good energy, not in a good mood. Maybe they are feeling that उनके लाइफ में कुछ भी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बट ही और शी इज़ गेटिंग हील्ड. वट एवर ही और शी इज़ फेसिंग, उनको ज़रूरी था ये फेस करना, बिकॉज वो हील हो रहे हैं. ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है, जस्ट प्लीज़ कीप अप द स्पिरिट. जो भी आप बोल्डनेस, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेके आए हो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू सरप्राइज यू. आप जब अपने अच्छे ऑरा में होते हो ना, जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, डेस्परेट एंड यू आर लाइक तब आप अट्रैक्ट करते हो. व्हेन यू चेज समवन ना, यू विल नेवर अट्रैक्ट द पर्सन. बी अट्रैक्टिव बाय बिकमिंग बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड लेटिंग गो एवरीथिंग. सोचो ही मत. ठीक है, सो दैट्स ऑल. I hope you loved this reading. Please like, share and subscribe my channel, and I will see you in the next video. Bye bye.